हाँ जी, हमने कल क्या पढ़ा था? वॉमिटिंग पढ़ लिया था हमने। यस सर। डायरिया भी पढ़ लिया था। कौन जॉन्डिस भी पढ़ लिया था। इंडाइजेशन भी पढ़ लिया था। ये सब कुछ तो पढ़ लिया था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हमारे स्टमक में कितने पार्ट्स होते हैं? 4 4। सबसे पहला पार्ट वेयर ईसोफेगस ओपन्स इनटू द स्टमक, उसका नाम क्या है? कार्डियक कार्डियक। ये तो मैं ग्रीन से कार्डियक स्फिंक्टर बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ पाइलोरिक स्फिंक्टर। हाँ जी, तो सबसे पहला पार्ट वेयर ईसोफेगस ओपन्स इनटू द स्टमक इज कार्डियक पोर्शन ऑफ द स्टमक। कार्डियक cardiac part is followed by a raised upper part. Can you appreciate a raised upper part? फंडस Known फंडस। as फंडस। stomach, which is known as fundus of the stomach. हाँ जी. The last portion of the stomach is a narrow part known as pylorus of the stomach. Pylorus of the stomach. हाँ जी. And this major bulk of the stomach is formed by body of the stomach. बच्चों, हमारे स्टमक में 4 पार्ट्स हैं, लेकिन कैटल्स के स्टमक में, कैटल्स के स्टमक में 4 चैम्बर्स हैं। तो कैटल नेक्स्ट लेवल पे ले जाती कहानी को। हमारे स्टमक में क्या है? 4 पार्ट्स हैं। कैटल्स के स्टमक में 4 चैम्बर्स हैं सर। हाँ जी, उन 4 चैम्बर्स का नाम क्या, ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनेंगे, है ना? अनम्यूट तभी करेंगे जब कोई डाउट पूछना होगा, या फिर मैं कहूँ अनम्यूट करने का। ठीक है, सिर्फ सुनिएगा बच्चों। कैटल जब खाना खाती है तो वो बहुत जल्दी 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 खाने को एनगल्फ कर लेती है, बस निगल लेती खाने को, चबाती भी नहीं, खाने को निगल लेती है वो। ऐसे हमारा कोई दोस्त होता है जो बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, तो एक कहावत है ना, क्या गाय ढोरों की तरह खाना खा रहा है। हाँ जी, ऐसी कहावत क्यों है? क्योंकि सर कैटल्स खाने को ज्यादा चबाती नहीं, ज्यादा च्यू नहीं करती, ज्यादा मेस्टिकेशन नहीं करती खाने का, वो सिर्फ एनगल्फ कर लेती खाने को। सर उनकी बक्कल कैविटी से खाना, मैंने कैटल से पूछा भाई इतनी जल्दी किस बात की है, ये खाने को इतनी जल्दी निगल के जाना कहाँ है? तो कहता सर एक्चुअली मैं इस खाने को निगल के जल्दी जल्दी इसको पहुंचा रहा हूं एक चैम्बर में जिसका नाम है रुमन, जिसका नाम है रुमन। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोले सर एक बात बताइए। उसने मुझसे पूछा, मैं तुमसे पूछता हूँ, बेटा क्या हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्या हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं नो सर। नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमारे पास नहीं है। सर हम मैमल्स हैं, कैटल्स भी मैमल्स हैं, बदकिस्मती से सेल्यूलोज को ये भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये तो प्रॉब्लम हो गई यार। चलो आपका और मेरा तो ठीक है, हमारे पास तो खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर कैटल्स तो सेल्यूलोज ही खा रही हैं। अब जब कैटल सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो फिर ये खाना खाएगी कैसे, नरिशमेंट कैसे लेगी? सर
इसकी हेल्प करते हैं कुछ बैक्टीरिया, कैटल की हेल्प करते हैं कुछ बैक्टीरिया जो कि रहते हैं इसके रुमेन में। कैटल के रुमेन में रह रहे हैं बैक्टीरिया। सर बैक्टीरिया रह रहे हैं, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं होगी दोस्त। ये है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया मतलब किस तरह का इंटरेक्शन? प्लस प्लस इंटरेक्शन करते होंगे बच्चों। बैक्टीरिया को क्या मिल गया? रहने और खाने को मिल गया। बदले में कैटल का क्या फायदा? सर बैक्टीरिया हेल्प करते हैं कैटल की। किस चीज में? सेल्यूलोज के डाइजेशन में। तो बैक्टीरिया को मिल गया रहने और खाने को, बदले में कैटल का क्या फायदा? सर जो बैक्टीरिया है ये हेल्प करते हैं कैटल को इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, बिकॉज मेरे और आपकी तरह कैटल्स भी मैमल्स हैं और ये भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये जो बैक्टीरिया हैं दे हेल्प द कैटल इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। भाई कुछ मेहनत तो खुद भी करनी पड़ेगी, बैक्टीरिया कितना डाइजेशन करेगा? तो बैक्टीरिया सेल्यूलोज का क्या करते हैं? पार्शियल डाइजेशन करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात। बैक्टीरिया सेल्यूलोज का पार्शियल डाइजेशन करते हैं और इस प्रोसेस में प्रोड्यूस करते हैं, ये कौन सी गैस है भाई? CH4 कौन सी गैस है? मीथेन। 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 बैक्टीरिया सेलुलोज का पार्शियल डाइजेशन करते हैं, बैक्टीरिया सेलुलोज का पार्शियल डाइजेशन करते हैं और इस प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक गैस जिसका नाम है बेटा मीथेन गैस। मीथेन गैस। बच्चों मैं हमेशा कहता हूँ काम से नाम है। अगर ये बैक्टीरिया मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, अगर बैक्टीरिया मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहा है तो इस बैक्टीरिया को क्या मैं नाम दे दूं? मीथेन का जनन करने वाला, एनोजन। ड्रॉपर्स, आपको एक बात याद कराता हूं मैं, आपको एक बात याद कराता हूं मैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा था कुछ, आपने क्लास 11th में ऐसा कुछ पढ़ा था, बैक्टीरिया होते हैं दो टाइप के। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की मतलब प्रिमिटिव, पुराने, पुरातन। पुरातत्व विभाग होता है बेटा, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आर्की मतलब पुराने या पुरातन। प्लीज म्यूट रखें खुद को। चलो यार जाने दो, जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ती। हाँ, मैं क्या कह रहा था? आर्की बैक्टीरिया मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया। आर्की मतलब पुराना, प्रिमिटिव, पुरातन। पुरातत्व विभाग होता है भारत का, भाई मैं कह रहा था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव है सर। यू मतलब ट्रू बैक्टीरिया, यू मींस ट्रू। तो सर ट्रू बैक्टीरिया आर मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया। सारे के सारे बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया ही होते हैं। आर्की बैक्टीरिया सिर्फ कुछ ही होते हैं, बायो में सब कुछ तीन है भाई। आर्की बैक्टीरिया तीन टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनना। आर्की बैक्टीरिया तीन टाइप के होते हैं। बेटा एक कंपनी है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, नाम सुना होगा, HMT। HMT की वॉचेस भी आती है, HMT के ट्रैक्टर्स भी आते हैं, काफी कुछ बनाती है कंपनी हिंदुस्तान मशीन टूल्स। सर आर्की बैक्टीरिया भी तीन टाइप के होते हैं, HMT, हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स। मैंने आपसे क्या कहा बच्चों? बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। हाँ जी, आर्की मतलब बेटा प्रिमिटिव बैक्टीरिया, तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम पढ़ेंगे इनके बारे में। एक बहुत अच्छा चैप्टर आएगा जिसमें हम 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां आएगा ये सब। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया।
सर आर्की बैक्टीरिया कौन है? मेजॉरिटी, हाँ यू बैक्टीरिया कौन है? ट्रू बैक्टीरिया, एंड मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव है, कुछ ही होते हैं, इनमें फर्क क्या है बताओ भाई? परीक्षित, वंश, शिखा, शुमाइला, Yes, आप sir. लोगों को तो बताया लास्ट टाइम। क्या फर्क है बेटा आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया में, डिफरेंस क्या है? हाँ Archaebacteria Cell can का survive in the harsh conditions. ठीक है, आपने सही जवाब दिया, लेकिन एक बच्चे ने बोला सेल वॉल, मैं इससे भी बेहतर एक जवाब सुनना चाहता था। yes, sir. बेटा आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में डिफरेंस है, बिल्कुल सही बात है, इनकी कॉम्प्लेक्स सेल वॉल होती है। आर्की बैक्टीरिया सेल वॉल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है यू बैक्टीरिया से, और इसीलिए जो आपने कहा कि ये सरवाइव कर सकते हैं हार्श हैबिटाट में, ये बहुत विषम परिस्थितियों में भी व्यापन जीवन, जो भी जीवन व्यापन व्हाटएवर यू कॉल इट। सर मैं क्या कह रहा था, ये बहुत विषम परिस्थितियों में जीवन को व्यापन कर लेते हैं सर, ये सर्वाइव कर लेते हैं बिकॉज़ दे हैव अ कॉम्प्लेक्स सेल वॉल एंड व्हिच हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन व्हाट harsh habitat. Eubacteria have a comparatively simpler cell wall. Why is there a difference in the cell wall? Because of difference in 16S rRNA. ये सुनना चाहता था मैं, अफसोस किसी ने नहीं बोला, कोई बात। 11th वालों जो इस साल 12th में है, तुमको बताया लास्ट ईयर ये सब मैंने। क्या फर्क है बेटा आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया में? सर आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होती है, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल कंपैरेटिवली सिंपलर होती है। इसलिए हार्श हैबिटेट सर्वाइव कर सकते हैं आर्की बैक्टीरिया। और सेल वॉल कॉम्प्लेक्स सेल वॉल सिंपल सेल वॉल में डिफरेंस है ही क्यों? क्योंकि सर इनका आरएनए अलग है। कौन सा आरएनए? 16S आरएनए। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, डोमेन्स पढ़ते टाइम बताया था। ये 3 डोमेन सिस्टम है। चलो जाने दो, ये ड्रॉपर्स डर जाएंगे, इनको और नहीं बताते, है ना? हम तो नहीं डरेंगे, ड्रॉपर्स डर जाए, क्या भरोसा। हाँ बच्चों, तो आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया बेटा, अभी अभी हमने देखा कि इनकी सेल वॉल कॉम्प्लेक्स हार्श हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। कहाँ सर्वाइव करते हैं? अरे जहां कोई नहीं होता, हेलो फाइल्स। हेलो मतलब, कह रहे हेलो मतलब वो फोन पे जो कहते हैं। सॉल्ट। हाँ सर, Salt. ग्रुप पीरियोडिसिटी पढ़ा दिया? Yes, sir. कितने Yes, ग्रुप्स होते हैं sir. बेटा? कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप 18 कौन है? 18. नोबल गैसेस हैं। Noble. Why are they noble? Why are they noble? Stable conjugation. ऑक्टेट कंप्लीटर रिएक्ट Complete octet. अच्छा बेटा मुझे Inert बात बता होती दो, है वो। ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है क्या कोई? Helium. Helium. He. ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन थोड़ा सा शायद, हाँ बोरॉन है। इट्स वेरी गुड बेटा। जयश्री सैनी बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया तूने बेटा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन में कितने कार्बन, कितने इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन में? अरे एटॉमिक नंबर क्या बोरॉन का? 5। कितने प्रोटॉन्स है? 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। 5 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि 2 होंगे पहले शेल में, 3 होंगे दूसरे शेल में, ऐसा ही है सर। BF3, Yes, sir. BF3 इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3 खुद के, 3 किसने दे? फ्लोरीन ने दे दिए सर। क्योंकि BF3 का अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए BF3 क्या करेगा सर? ये एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और क्योंकि लोन पेयर को एक्सेप्ट करे इसलिए क्या है? इट्स अ ल्यूइस एसिड। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Lewis acid. Lewis acid. याद आया बेटा? याद रखना। यस सर। Yes, sir. हाँ, ऑल्सो SF6 का एक्सटेंडेड ऑक्टेट है, SF6 का एक्सटेंडेड ऑक्टेट है। वेरी गुड, सही बात है। हाँ, व्हाट आई एम सेइंग सर, अल्फा लुइस अल्फा लोन पेयर, अल्फा लुइस अल्फा लोन पेयर। जो लोन पेयर डोनेट करे वो बेस है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड है। पता है कि नहीं? अरे अर्हीनियस, Yes, sir. Yes, sir. अर्हीनियस अकेला साइंटिस्ट तो कहता है कि अकेला प्रोटॉन देने वाला एसिड है,
प्रोटॉन लेने वाला बेस है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड, लॉरी ब्रॉन्स्टेड। सर दो लोग हैं तो दो बातें करते हैं, दो लोग हैं दो बातें करते हैं, H पॉजिटिव देने वाला और OH लेने वाला, H पॉजिटिव देने वाला और OH लेने वाला एसिड है। दूसरी बात, H पॉजिटिव लेने वाला और OH देने वाला बेस है। NH3 NH3, ओके इट कैन आल्सो बी। हाँ, पता है कि नहीं ये सारी बातें आपको? तो बेटा तीन एसिड बेस के कॉन्सेप्ट है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है, आर्हेनियस क्या बोलता है? सर आर्हेनियस अकेला अंकल है तो अकेला H पॉजिटिव की बात करता है, कहता है H पॉजिटिव देने वाला एसिड लेने वाला बेस है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड दो अंकल है, दो बातें करते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की। H पॉजिटिव देने वाला OH नेगेटिव लेने वाला क्या है? एसिड है। H लेने वाला OH देने वाला क्या है? बेस है। ओके, आखिरी तीसरा अंकल कौन है? लुइस, L फॉर लुइस, L फॉर लोन पेयर, L फॉर लुइस, L फॉर लोन पेयर। सर लोन पेयर लेने वाला एसिड और लोन पेयर देने वाला बेस है। बाय द वे BF3 इज अ लूस एसिड, हाँ या ना? हाँ सर। पता ये चलता है कि सिर्फ बायस सिलेक्शन नहीं होता बेटा। एनीवे कमिंग बैक, आपको ये बातें पता होंगी, आपको ये लिखाया होगा। जस्ट इन केस आपको ये नहीं पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल में आपको पता होंगी ये सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, मैं कह रहा था कि 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियड टेबल में। ग्रुप 18 इज नोबल गैस, ऑक्टेट कंप्लीट है। ग्रुप 17 कौन है? ग्रुप 17 कौन है? हेलोजेंस। हेलोजेंस। Halogens. हेलोजेंस हैं। फिर कल बाहर आएंगी आंटी, या जो भी ट्रिक आपके टीचर ने आपको बताई है ना, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। सर इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं बस। ग्रुप 17, इनको हम हेलोजेंस बोलते हैं। प्लीज टेल मी व्हाट इज ग्रुप 16? प्लीज टेल मी, नीट का सवाल है। Chalcogen. वेरी गुड Chalcogen. बेटा, नीट का सवाल है। Chalcogen. हाँ ये नीट का सवाल है। ऑक्सीजन फैमिली, ओ उससे टिपो। एनीवे मैं वापस आता हूँ। सर हेलोजेंस जब अल्कली मेटल से मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है, और इसीलिए सॉल्ट के लिए हम टर्म यूज करते हैं हेलो। बाय द वे हम बायो पढ़ रहे थे, हेलो इज सॉल्ट, फाइल इज लविंग। आर्किटेक्चर 3 टाइप के होते हैं सर, हेलोफाइल, मेथेनोन, थर्मोशेडविल। हेलोफाइल मतलब सॉल्ट लविंग, हेलोफाइल मतलब कौन? सॉल्ट लविंग। सर ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं सॉल्ट रॉक्स पे। कहाँ मिलते हैं? सॉल्ट रॉक्स पे मिलते हैं बच्चों। 15 अक्टूबर, खुश रहो। 15 अक्टूबर से 3 दिन 11, 3 दिन 12 पढ़ेंगे हम। चलो मैं आपसे कह रहा था कि हेलोफाइल्स बेटा सॉल्ट लविंग है, कहाँ मिलेंगे? सॉल्ट रॉक्स पे मिलेंगे। सॉल्ट लविंग तो कहाँ मिलेंगे? सॉल्ट रॉक्स पे मिलेंगे। मिथेनोजन, मिथेनोजन मतलब, अरे सर काम से नाम है, मिथेन का जनन करने वाले, मिथेन जनरेट कर रहे हैं। कौन होते हैं मिथेन जनरेट करने वाले? कौन होते हैं मिथेन जनरेट करने वाले? Methanogens. भाई साहब यही मिथेनोजेंस तो है जो मिल रहे हैं आपको कैटल के रुमेन में। सर क्योंकि इन एनिमल्स के पास रुमेन है, इसीलिए इन एनिमल्स को हम बोलते हैं रुमिनेंट एनिमल। अरे बोल दूं क्या, काम से नाम है भाई। इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? रुमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। तो हेलोफाइल्स सॉल्ट रॉक पे मिल रहे हैं, मिथेनोजन कहाँ मिल रहे हैं? सर दे आर फाउंड इन द रुमेन ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स। रुमिनेंट एनिमल्स कौन है? कैटल्स। किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? दे आर हेल्पिंग इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। दे आर हेल्पिंग इन व्हाट? पार्शियल डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। कोई चाहता मैं रिपीट करूं यहां तक कुछ? एनीवन? ऐसा कोई बच्चा इसको कुछ ना समझ आया हो? पूछ लो बेटा।
चलो वेल, हाँ, हेलोफाइल की बात हो गई, मेथेनोजन की बात हो गई, कहाँ मिलते हैं? रुमेन ऑफ कैटल से मिलते हैं। तीसरे थर्मो एसिडोफिल, नाम से क्या लग रहा है? फाइल इज लविंग, क्या पसंद है इसको? मैं और आप तो नहीं, हीट और एसिड। मुझे और आपको तो कौन नहीं पसंद करता खुदा के सिवा। चलो, थर्मो एसिडोफिल, हाँ सर, हीट हीट, थर्म थर्म इज हीट, एसिड। सर हॉट और एसिडिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं, पता है कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं हॉट स्प्रिंग्स में, हॉट स्प्रिंग्स। गर्म पानी के फव्वारे छूटते हैं, हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं ये। और कहाँ मिलते हैं ये? डीप सी। समुद्र की बहुत गहराइयों में जो खाई होती है ना, उसमें मिलते हैं ये। देखो कितनी विषम परिस्थितियों में पाए जाते हैं। सेल वॉल कॉम्प्लेक्स है, समझ पाए बात को? डिफरेंस का सेक्शन है सारा रहने। पहली बात तो मैं चाहता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज का दोस्त। हाँ, ट्रेंच, बिल्कुल मैरियाना ट्रेंच, सही पूछा आपने, ट्रेंच में मिलते हैं। डन, स्क्रीनशॉट टेकन है ना? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. ये तो ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ाई होगा। वापस कहानी पे आते हैं। मैं आपसे कह रहा था बच्चों कि आपके स्टमक में 4 पार्ट्स हैं। कैटल्स के स्टमक में नेक्स्ट लेवल 4 चैम्बर्स हैं। कैटल जब खाना खाती है जल्दी जल्दी खाने को निगल लेती है। मैंने कहा अंकल जल्दी किस बात की है? तो कहता आई नीड टू गो एंड सी माई गाइज। मैंने बोला बहुत ही लेम अंकल, ये कैसा जोक है? हाँ सर, तो गाय जल्दी जल्दी खाना क्यों खा रही है? उसको अपने और गाय से मिलने जाना। एनीवे सर, वो जल्दी जल्दी खाना इसलिए खाती क्योंकि वो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए पहले खाने को निगल निगल के एक चैम्बर में स्टोर करती, जिस चैम्बर का नाम है रुमेन। जिस चैम्बर का नाम है रुमेन। रुमेन में खाना स्टोर रहता है और रुमेन में मिलते हैं बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? मिथेनोजन। मिथेनोजन किस तरह के बैक्टीरिया हैं सर? ये आर्की बैक्टीरिया हैं। ये क्या करते हैं? ये सेल्यूलोज का पार्शियल डाइजेशन करते हैं और इस प्रोसेस में मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए काम से नाम मिथेनोजन है। हो गया सेल्यूलोज पार्शियली डाइजेस्ट। अब क्या? अब गाय बैठी फुर्सत में, और हम सब जानते हैं गाय फुर्सत में बैठ के क्या करती है सर? वो खाने को वापस बक्कल कैविटी में लाती है और तब जाके फुर्सत में बैठ के वो खाने का करती है mastication। हम सबको पता है ये बात। सर ये कैटल्स पहले तो खाना एनगल्फ कर लेंगे बहुत सारा, उसका यस पार्शियल सर। ब्रेक डाउन कर देंगे और उसके बाद ये खाने को वापस लाएंगे। बेटा खाना वापस कैसे आता होगा? ये एंटी ग्रेविटी क्या है? Reverse रिवर्स peristalsis. पेरिस्टाल्सिस। खाना आएगा वापस बकल कैविटी में, खाने को तोड़ा जाएगा, मेस्टिकेशन किया जाएगा इसका। अब हो गया फूड का मेस्टिकेशन, सेलुलर पार्शियल ब्रेकडाउन भी हो गया। तो खाना पहले रुमेन में गया, बैक टू बकल कैविटी। अब खाना जाएगा रुमेन के बाद जाएगा रेटिकुलम में, फिर जाएगा ओमेसम में, फिर जाएगा एब ओमेसम में। तो कैटल में होते हैं 4 चैम्बर बेटा, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एब ओमेसम। सर कौन कौन से 4 चैम्बर एक बार बोल दीजिए। रुमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एब ओमेसम। बच्चों, तारे जमीन पर आमिर खान कहते थे एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, सही कहते होंगे।
पर मैं कहता हूँ एवरी चैम्बर स्पेशल। सर सबकी अपनी खासियत है। रुमेन लार्जेस्ट, रेटिकुलम स्मॉलेस्ट। अरे रुमेन लार्जेस्ट से रेटिकुलम स्मॉलेस्ट है। ओमेसम एबोमेसम। ओमेसम is absent in camel. Camel is a mammal, by the way. Camel is a mammal. And nice pick deer. Okay, मैंने क्या बोला? रुमेन रेटिकुलम ओमेसम एबोमेसम। कमेंट्स आते हैं ना, नाइस पिक डियर। कमिंग बैक, एवरी चैम्बर स्पेशल। क्या नाम है चारों चैम्बर के? रुमेन रेटिकुलम ओमेसम एबोमेसम। सबकी अपनी खासियत है। रुमेन लार्जेस्ट, रेटिकुलम स्मॉलेस्ट है। ओमेसम इज एब्सेंट। ओमेसम इज एब्सेंट इन कैमल एंड डियर। मुझे बताओ, आपकी एलिमेंट्री कैनल के किस पोर्शन में एसिड सिक्रीट होता है? Stomach. Stomach. बच्चों, HCl निकलता है एबोमेसम से, और इसीलिए हम कहते हैं कि एबोमेसम इज द ट्रू स्टमक, क्योंकि ये वो काम कर रहा है जो स्टमक को करना चाहिए। पहले याद कराता हूँ फिर समझाता हूँ। अरे सच्चा स्टमक तो वही जिसपे एब्स हो। हाँ यार, सच्चा स्टमक तो वही जिसपे एब्स हो। तो याद रखना सर, एबोमेसम इज द ट्रू स्टमक। याद रहेगा। तो ये थी कहानी खाने का डाइजेशन कैटल्स में। पहले रुमेन, पार्शियल डाइजेशन, वापस रेटिकुलम, बकल, वापस बकल कैविटी, मैकेनिकल डाइजेशन, मेस्टिकेशन, फिर आएगा रेटिकुलम ओमेसम एबोमेसम में। ऐसी कहानी है। आओ एक बार पढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई। डन। Done, sir. चलिए भाई, आ जाते हैं फिर। देखिए तो क्या लिखा हुआ है। स्टमक ऑफ कैटल्स की बात करते हैं सर। स्टमक ऑफ सम मैमल्स लाइक कैटल्स इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स। स्टमक ऑफ सम मैमल्स लाइक कैटल्स कंपोज्ड ऑफ व्हाट? 4 चैम्बर्स। क्या क्या? रुमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। हम जानते हैं हर चैम्बर की अपनी खासियत है। रुमेन लार्जेस्ट, रेटिकुलम स्मॉलेस्ट, ओमेसम एब्सेंट इन कैमल एंड डियर, एबोमेसम ये तो ट्रू स्टमक है। सच मैमल्स आर कॉल्ड व्हाट? रुमिनेंट, क्योंकि इनमें रुमेन है तो रुमिनेंट मैमल्स कहलाते हैं, रुमिनेंट एनिमल्स कहलाते हैं। एबोमेसम इज टर्म्ड एज ट्रू स्टमक। अरे सच्चा स्टमक वही जिसपे एब्स हो। पर वजह तो बता दो। अरे वजह ये है कि HCl आता है उसके अंदर, क्योंकि तेरे साथ आता है HCl आता है वहां पे। देखो, ईसोफेगस से कौन कनेक्टेड है? पहले खाना आएगा रुमन में, रुमन, फिर वापस मैकेनिकल ब्रेकडाउन के लिए रिवर्स पेरिस्टल्सिस से वापस जाएगा, फिर आएगा रेटिकुलम में, ओमेसम में, ओमेसम, एब ओमेसम। आ जाओ। कैटल इंजेस्ट करता है फूड को which is temporarily stored in what large chamber known as what? Rumen. Some cellulose bacteria are present in the rumen, जो क्या करते हैं? जो करते हैं पार्शियल, कंप्लीट थोड़ी ना, थोड़ी मेहनत तो खुद भी करनी पड़ेगी। लाइफ में कुछ भी फ्री थोड़ी मिलता है। हाँ, मैंने क्या बोला कि सेलुलोज बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं? पार्शियल डाइजेशन करते हैं सेलुलोज का। क्या बनती है? CH4 मीथेन गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड देयरफॉर these bacteria are termed as what? Methanogens. After partial digestion of cellulose, the food is transported back into buccal cavity. अरे थोड़ा बहुत तोड़ने के बाद वापस से खाना आएगा बकल कैविटी में। कैटल फुर्सत में बैठ के यही किया करते हैं। मन में सवाल आता पूछो, च्युइंगम किसने दी इसको? ऊपर वाले ने। हाँ जी। आफ्टर पार्शियल डाइजेशन ऑफ सेलुलोज द फूड इज ट्रांसफर्ड बैक इनटू द बकल कैविटी बाय रिवर्स पेरिस्टल्सिस। जहां पे क्या होता है? इट इज ब्रोकन डाउन मैकेनिकली। आफ्टर मैकेनिकल ब्रेकडाउन फूड इज ट्रांसफर्ड टू व्हाट? रेटिकुलम ओमेसम और एबोमेसम। रेटिकुलम ओमेसम एबोमेसम। हाँ जी, ये कहानी है। कैलोरिफिक वैल्यू पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं आपको, एक बार और बता देता हूं बच्चों। बेटा, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट मैंने आपको बताए थे, MKS है, FPS है, CGS है, पढ़ाया होगा मैंने आपको। फिजिक्स MKS में चलता है, बायोकेमिस्ट्री वो CGS में चलते हैं। हमने देखा था सर कि
लेंथ, मास और टाइम को नापने के 3 सिस्टम्स हैं, है ना? मीटर के लिए 1 किलोग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम्स फॉलो होते हैं, इसीलिए हमने सबको जोड़ के एक ही सिस्टम बना लिया। कौन सा? SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। SI. ऐसा इज नथिंग बट MKS। ऐसा इज नथिंग बट MKS। जो MKS है वही ऐसा है। हाँ जी बच्चों, वेलोसिटी बताओ भाई, यूनिट क्या वेलोसिटी की? वेलोसिटी यूनिट क्या है? Meter per second. मीटर पर per सेकंड। second. मीटर पर सेकंड। आपको एक बात पता है, कुछ टीचर सेकंड को S लिखते हैं, कुछ ये लिखते हैं, कुछ ये लिखते हैं। सही कौन है? सही कौन है? Second. 1 2 या 3? तीनों। एक रूल है बेटा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स का एक रूल है, जब तक कि साइंटिस्ट का नाम ना आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते। जैसे कि PA, पास्कल, किसकी यूनिट है पास्कल? किसकी यूनिट है पास्कल? प्रेशर। Pressure. Pressure. प्रेशर। Pressure. पास्कल एक्चुअली क्या होता है? अरे प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, फोर्स एरिया। है ना? बच्चों याद रखना, मैं न्यूटन को N लिख सकता हूँ। जब साइंटिस्ट, बेटा साइंटिस्ट की बहुत इज्जत करते हैं हम, न्यूटन को मैं N लिख सकता हूँ। मैं बेटा चार्ज की यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट क्या है? Coulomb. Coulomb. कुलम। बढ़िया। मैं कुलम्ब को C लिख सकता हूँ, मैं न्यूटन को N लिख सकता हूँ, मैं पास्कल को PA लिख सकता हूँ, लेकिन मैं सेकंड को कभी S नहीं लिख सकता। ये रूल है। अनलेस एंड अनटिल साइंटिस्ट का नाम ना आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे कि लेंथ को कुछ लोग L लिखते हैं, कुछ LN लिखते हैं, कुछ LN GTH और लिखते हैं। मीटर भी पूरा लिखना पड़ेगा? हाँ, रूल है। अनलेस एंड अनटिल साइंटिस्ट का नाम ना हम शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करते, बट ठीक है, हमारा सब कुछ इसी पे चल रहा है, M/S। तो वेलोसिटी पर मीटर मीटर पर सेकंड है। सर मीटर पर सेकंड कौन सी यूनिट है? CGS, MKS, FPS? मीटर सेकंड, मीटर सेकंड, इट इज MKS. SI यूनिट। इट इज SI यूनिट, MKS। बेसिकली SI यूनिट है मीटर पर सेकंड, MKS. है ना? अगर मैं CGS में देखूं ना, तो पता है वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। एनीवे, कंफ्यूजन हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने सीधे एक ही इंटरनेशनल सिस्टम मान लिया जो कि MKS है। मुद्दे की बात यह है कि सर वर्क डन क्या होता है बेटा? F.ds, Joules. फोर्स। F.ds ही होता है ना, F डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज व्हाट? यस सर। न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? मीटर। और इसी को तुम पता है क्या बोलते हो? जूल बोलते हो। मीटर। तो कभी कभी जूल को न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं हम, है ना? तरीका बता रहा हूँ अलग तरह से देखने का, जूल को हम न्यूटन मीटर भी लिखते हैं। हाँ। कमिंग बैक, मैं ये कह रहा था कि सर वर्क डन या एनर्जी, वर्क डन या एनर्जी की SI यूनिट जूल है। वर्क डन एनर्जी की SI यूनिट क्या है बेटा? जूल है, जूल। लेकिन CGS यूनिट क्या है? Calorie. कैलोरी। और बायो हमेशा CGS में चलता है, इसलिए बायो कभी भी जूल्स नहीं नापता, बायो कैलोरी नापता है। हाँ जी, जैसे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने पे जितनी एनर्जी निकलेगी, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। इसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। चलो कुछ नहीं, लॉट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डन टुडे। मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। मैं कह रहा था, आप समझ आया आपको तो बहुत अच्छा, नहीं समझ आया तो हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं ये समझाने के लिए आपको। जब मेरे सामने कोई लिखता है बेटा कैलोरीफिक वैल्यू,
तो सवाल नहीं जवाब लिखता है, वो ये बताता है कि सर कितनी कैलोरी निकली कब, जब मैंने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को बर्न किया। सर वाई ग्राम, वाई नॉट किलोग्राम? वाई ग्राम, वाई नॉट किलोग्राम? क्योंकि बायो सीजीएस में चलता है बेटा। CJS यूनिट्स में। हाँ, सेंटीमीटर CGS ग्राम सेकंड पे system। चलता है। हाँ जी, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने पे बेटा कितनी एनर्जी निकलती है? 4 किलो कैलोरी। कैलोरी, किलो क्या होता है? किलो 10 10 to to the the power power 3. हाँ, बायो में सब कुछ 3 वाला है, 1 किलो अपना। एनीवे, कमिंग बैक, व्हाट आई एम सेइंग कि सर व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? सर कैलोरी मतलब एनर्जी, कितनी ऊर्जा निकली, कितनी एनर्जी जनरेट हुई जब मैंने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को बर्न किया, इसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आसान है, समझना तो बहुत आसान था, मैं तो आपको बहुत बड़ी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए शायद थोड़ा सा हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया इसको। बट कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बर्न करने पे निकली जितनी, बेटा 1 ग्राम प्रोटीन को बर्न करने पे जो एनर्जी निकलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन की कैलोरीफिक वैल्यू। प्रोटीन की कैलोरीफिक वैल्यू। वाई कैलोरी? क्योंकि सर बायो सीजीएस में चलता है इसलिए कैलोरी। वो भी होती है 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम को बर्न करने पे निकलती। बेटा 1 ग्राम फैट को बर्न करने पे जितनी एनर्जी उसको हम क्या बोलेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फैट। कितनी होती है वो? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, है ना 9. बच्चों? मैं अच्छा एक काम करो, प्लीज ज्वाइन अगेन, प्लीज ज्वाइन अगेन, ज्वाइन अगेन।